का जस्ट 12 क्लासेस में आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ओरिजिनल पेपर, जी हाँ, क्लास 12 का जो ओरिजिनल पेपर है जो 2022 का गणित का है और जिसका पेपर कोड 324 FL है। अगर आपका ये पेपर है और मैं कहूँगा आपका क्या, अगर आपका सेट कोई भी था, आपको ये भी देखना था कि इस सेट में कैसे क्वेश्चंस आए थे और जो क्वेश्चंस आए थे उनका आंसर क्या है। और इस PDF को भी आप डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी हम लोग नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और डिटेल सॉल्यूशंस में आपको बताऊँगा। आपको टाइम पता है, एग्जाम में 3 घंटे दिए गए थे, 15 मिनट आपको स्टडी करने के लिए था, टोटल 100 मार्क्स आपके पूर्णांक थे और अलग अलग सेक्शन था। तो पहले ऑप्शन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर है और इस पेपर में आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि NCERT का इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और जो स्टूडेंट पढ़े होंगे ना उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताना चाहूँगा, पहला सवाल देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। और फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, आपसे कहा कि निम्नलिखित में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला सवाल है और इसके 4 ऑप्शन है, इन चारों में कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा, है ना। ऑप्शन A, B, C, D या फिर जो भी। तो देखो ये सवाल मैं एग्जैक्ट कह दूँ NCERT का है और मैंने इसे पढ़ाया हुआ था। कह रहा है एक समुच्चय है, जो समुच्चय का रिलेशन दे रखा है A, B, इसमें बता रहा है ये कि A की जो वैल्यू है वो B से 2 कम है, यानी कि A = B - 2। इसका मतलब क्या है, A का मान जब भी आएगा B से 2 कम आ जाएगा, है ना, 2 कम होगा और B का मान हमेशा 6 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन मिला लो कि A का मान किस में है कि 2 से कम हो, B वाले से, है ना, B वाले से 2 कम हो। तो अब ध्यान देखना, अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर A, तो A का मान ध्यान दो 2 है, B का मान 4 है। तो A का मान आप देख रहे हैं कि B से 2 कम भी है, यानी कि 4 से 2 कम है, तो सही है। और B का मान है 4, यानी कि ये 6 से कम भी है। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि A का मान 3 है, B का मान 8, देख रहे हैं तो 5 का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस 2 का होना चाहिए इसके अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 में आप सोच सकते हैं कि सर 8 है और 6 है, 2 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे B की जो वैल्यू है 8 है, जबकि यहाँ पे B की वैल्यू हमारा 6 से कम लेना था और 4 तो ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर A, अगर आपने इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A के साथ टिक किया है तब तो आप एक्सीलेंट है। आई होप आपने यही किया होगा, और कौन सा आपका सही था कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सवाल क्या है, उसका आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का पूछा है f(x) कोई फंक्शन है द्वारा प्रदत्त मापांक फलन क्या है। तो ये तो मैंने डिट्टो कर दूँ, फिर से NCERT का 100% मैचिंग किया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का चौथा सवाल है। तो ये सवाल जो है मैंने पढ़ाया भी था, ऐसा सवाल ये जो है ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, वहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया था, यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को किए हैं, ऑप्शन नंबर 4 को, ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक, तब तो आपका बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा समाकलन दिया हुआ है का मान होगा। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। तो समाकलन मैंने आपको बताया था, cot x का समाकलन आप सभी को पता होगा। तो cot x का जो समाकलन होता है वो होता है log sin x। तो x के जगह पे 6 है तो ये हो जाएगा log 6x, और 6x है तो इसका फिर से करेंगे तो ये अपॉन में 6 हो जाएगा और कांस्टेंट c, राइट। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सर 1/6 को बाहर लिख लीजिए और ये हो जाएगा log sin x और कांस्टेंट c ज़रूर लगाएंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच किया, 1/6 log sin x, 1/6 log sin x, ऑप्शन नंबर A। तो अगर आप तीसरे सवाल का पहला ऑप्शन टिक किए हैं तब तो 1 नंबर फिर से आपके झोली में। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जितना मैंने पढ़ाया था 100% एक एक क्वेश्चन वही आया हुआ है। आप लोग बिना वजह के परेशान थे कि सर कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा, बट आप खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल इतना मज़ेदार है कि इस चैनल से जो स्टूडेंट स्टडी किए होंगे, हमने लास्ट में आपको पढ़ाया गया था, बिल्कुल वही सवाल आ रहा है जो बताया गया है। ये सवाल ऑलरेडी मैं सॉल्व कराया हुआ हूँ, आपको नहीं याद होगा, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 का सवाल है और शायद 14 या 15 नंबर पे ये सवाल ऐसे होगा, ठीक है। देखो ये सवाल है, पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो। आपको पता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर tan इनवर्स और √3 जो है tan में किसका मान होता है। इसमें आप कहोगे सर ये tan में जो है, tan में
60 अंश का मान √3 होता है ना, तो tan 60 अंश को हम लोग लिख सकते हैं tan π/3 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर π/3 लिख सकते हैं, माइनस सेक में किसका होता है मान, तो सेक इनवर्स आपको मैं बता दूँ सेक में 2π/3 का मान होता है, तो इसको हम लोग -2 को लिख सकते हैं सेक में 2π/3, तो सेक 2π/3। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर कि सर ये जो सवाल है अब तो आंसर दे दिया, कैसे tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा केवल π/3 बचा, सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, क्या बचेगा 2π/3 और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस में 2π/3 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -π/3 आ जाएगा। आई होप आपने भी यही किया होगा। तो माइनस में π/3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो अगर आप इसका सवाल का ऑप्शन नंबर बी किए हुए हैं -π/3, एक्सीलेंट है, एक नंबर और आपकी झोली में। हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप पेपर अच्छा लाएं। और मैं अभी कहूँगा अगर आपका पेपर बढ़िया हो रहा है, जितने स्टूडेंट नए हैं एक रिक्वेस्ट है, अभी लोग आप सभी लोग चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको और ज़्यादा वीडियो दे पाए। बहुत सेट करवाने वाला हूँ सब्सक्राइब, और अच्छा लग रहा होगा तो अभी पहले लाइक कर लीजिए, तुरंत लाइक कर लीजिए सभी लोग, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हम आपके लिए तुरंत अभी पेपर हुआ और अभी आपको सोल्यूशंस करवा दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने पिछले 3 दिन से जो जो चीज़ें कही एक एक बातें सत्य हो रही हैं। ये अब आपको फील हो गया होगा कि नहीं सच में सर ने जो जो बताया है आखिर वो सच क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग आप नए हैं, हम आपको बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, ये एक्सपीरियंस है, हमें पता रहता है कैसे सवाल आते हैं। हमने 3 दिन सवाल किया और तीनों में आपसे कहा कि कोटि से एक सवाल पूछेगा, पूछ दिया। अब देखो पूछा है तो हमने बताया था कि कोटि क्या होती है, जो समीकरण सबसे ज़्यादा बार अवकलित किया हो गया होता है वही उसकी कोटि होती है। अगर ये लिखा है dy/dx, इसका मतलब ये एक बार अवकलन किया गया है। अगर यहीं पे ये लिखा है d²y/dx², तो इसका मतलब ये 2 बार अवकलन किया गया होगा। तो हमें पूरे सवाल में देखना होता था कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे अवकलित होगा। तो आप में से कुछ स्टूडेंट फर्स्ट रहे थे सर ये पावर में है, क्या है पावर में है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलत किए हैं, देखो कैसे होगा। ये तो वैसे ही है, ये वैसे ही रहेगा आपका 9d²y/dx², है ना, इसके साथ नो चेंजिंग। ध्यान देना यहाँ पे गलती आपका हुआ होगा, हमें पता है, बराबर इसका आप क्या करेंगे a+b का होल स्क्वायर है, ये क्या है a+b का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो a की जगह 1 है और b की जगह ये पूरा है, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो आपको मैं केवल इधर का सॉल्व करा दे रहा हूँ, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। तो a² + b² है ना। अच्छा ये पावर में 3/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल को, है ना, होल स्क्वायर भी नहीं बनाना होगा। ये 1 के पावर में 3/2 आ जाएगा, प्लस ये देखो dy का इसका तो पहले स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे dy/dx का स्क्वायर है रहेंगे। ये जो पावर में 3/2 है ना, ये इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। तो इस पे जब आएगा तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं सर इसके पावर में 3/2 कर दीजिए, 3/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। समझ पाए कि नहीं, ये 2 पहले से ही है। और आपको चलो मैं इसी सवाल में ही बता दूं, पावर का ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, पावर में 3 आया, तो ये पावर में 3 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से, तो इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आसान हो गया, क्योंकि अगर हम देखो आपको पता है अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जब कॉन्सेप्ट फार्मूला ना बन पाए, तो अगर x² बराबर यहाँ पे कुछ रहा होता तो हम x बराबर क्या लिखते थे, इसका जो पावर था इस साइड शिफ्ट होता था, यानी कि 4 की पावर में 1/2 हम लोग लिख देते थे। अगर पावर में 2 है तो इधर आके 1 में हो जाता था। तो इस सवाल में यहाँ पे जो पावर है हम इसको पश्चांतर करेंगे इस साइड में, तो इधर आ जाएगा ये पावर, तो ये हो जाएगा 9, ये d²y/dx² तो है ही, इसके पावर में ये 1 में आ जाएगा, 3/2 है तो 3/2, तो 2 को हम ऊपर लिख देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 3 और 2 को हम ऊपर लिख देते हैं, तो 2/3 हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या बचा 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो गया आपका d²y/dx²। एक चीज़ ध्यान देना, इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी जो क्वेश्चन है 9
डी स्क्वायर की जगह पे अब पावर में 2/3 हो जाएगा, है ना, 2/3 हो जाएगा, राइट। फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखो डी स्क्वायर वाई ऐसे रहने दो अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर में 2/3 है ही, और इधर भी डी स्क्वायर वाई है, तो दोनों तरफ हमारा क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पावर यहाँ पे भी कोटि 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों तरफ से आप देखेंगे तो कोटि आपका 2 ही आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। क्लियर, समझ में आया कि इस सवाल का जो राइट आंसर जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी को दिया है, सेकेंड को कोटि 2 होगा, उनका बहुत ही सही है। आपने कौन सा किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर है, अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं सर ये पूरा का पूरा जो पेपर है आप एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवा दीजिए, तो एक एक क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये सब सवाल आपको याद होगा। अगर आप बेस्ट स्टूडेंट हैं तो ये सब कुछ मैंने बताया था, सभी चीज़ें बताया था, बहुत ही ईजी पेपर है ना, आसान सवाल है, जैसा बताया था वैसा ही। अगर आपको चाहिए कि सर पूरा पेपर सॉल्व करा दीजिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम पूरा पेपर सॉल्व करा दीजिए, और मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा। और ये सवाल देखो डिट्टो पढ़ाया हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी ऐड करवा दूंगा, तो एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम अगर कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशंस करवा देंगे। 5 में कितने आपके सही हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, और आपकी डिमांड पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बस आपकी एक कमेंट की मुझे ज़रूरत है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपकी डिमांड पे बहुत जल्द आ रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपका रिजल्ट बेस्ट हो, इसके लिए मेरी तरफ से अभी से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट।